एनटीपीसी सिलेबस 2024 फॉर सीबीटी 1 एंड 2। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जीएस स्पीड चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो सिलेबस है उसके क्या पैटर्न है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन नंबर है 5/2024, ठीक है, 5/2024 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है जो आपका 13 अक्टूबर तक फिल होगा। 13 अक्टूबर तक इसके बारे में डिटेल वीडियो आएगा और एक वीडियो और इसके रिकॉर्डिंग आएगा कि किस जोन से फॉर्म भरे और क्या उसके आपका जोन प्रेफरेंस चुनने के उसमें बहुत सारे क्या क्या आपके पास होंगे चॉइस, किस बेसिस पे आप चॉइस चुनें। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम पैटर्न 2024 सीबीटी 1 का। ठीक है, ये जैसा कि आप जानते हैं कि 5/2024 ये नोटिफिकेशन नंबर जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मेल जो आएगा तो आपको देखना होगा कि किस नोटिफिकेशन नंबर से आ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रेलवे ने अभी तक जो है ये 5 नोटिफिकेशन निकाल चुका है। यानी कि पहला जो था 1/2024 वो एएलपी के लिए था, एएलपी के लिए। 2/24 जो था वो टेक्नीशियन के लिए था। 3/24 जो था आरआरबी जेई के लिए था। ठीक है, और 4/2024 जो था आरआरबी पारा मेडिकल के लिए था। और ये वैकेंसी जो है 5/2024 जो है आरआरबी एनटीपीसी का है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। और एक वैकेंसी जो 21 तारीख को आ रही है, 21 सितंबर को, वो 6/2024 होगा, जो कि आपका 12th बेसिस पे होगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। उसके भी सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, बस वो ग्रेजुएट आपका 12th लेवल पे है और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या इसके पैटर्न है। और एनटीपीसी में नेगेटिव 1/3 है, नेगेटिव जो है 1/3 है। इसमें मैथ के क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, रीजनिंग के हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 है, 100 मार्क्स का है। टाइमिंग 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है ऑन द सीबीटी स्क्रीन के सामने। ठीक है, फिर मेंस में जो है 5-5 क्वेश्चन बढ़ जाता है और जीएस में 10 क्वेश्चन, यानी कि जहाँ पे 30 था मेंस में आपका 35 हो जाएगा। यहाँ पे 30 रीजनिंग तो 35 मेंस में, जनरल अवेयरनेस 40 था तो यहाँ 50 हो जाएगा। यानी कि आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे मेंस के लिए, सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू में जो आया है। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस है, पैसा का गेम है। यहाँ पे एलिमेंट्री अलजेब्रा है, यानी कि आपका 10th लेवल पे जो है अलजेब्रा आता है वो है, ज्योमेट्री है, ट्रिगोमेट्री है, एलिमेंट्री स्टैटिक्स है और डीआईडीएस भी आपके क्वेश्चन में रहता है। रीजनिंग में देख लीजिए, एनालॉग है, कंप्लाइसन आपका कंप्लीटेशन ऑफ नंबर है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस है कि उसमें छाटना है कौन से भिन्न है, कौन से इसमें से ऑड एंड आउट है, रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग है, सिलॉग है, जम्बलिंग है, जम्पल वर्ड, फिर आपका वेन डायग्राम है, पजल है, डाटा सफिशिएंसी है। पजल भी आपको देखना होगा क्योंकि पहले बैंक के सिलेबस में था, इस बार ऐड हो गया है। तो डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, स्टेटमेंट कोर्स है, कोर्स ऑफ एक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, मैप इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफ है। ध्यान देना है, डिसीजन मेकिंग भी आपका स्कोरिंग पॉइंट होता है, अब इसका अगर पैटर्न जान गए तो। ठीक है, जीएस में देखिए क्या है, जीएस में आपका करंट अफेयर है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस करंट अफेयर। करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है, कम से कम मान के चलिए 15+ के आसपास वेटेज है। ठीक है, उसके बाद आपका गेम एंड स्पोर्ट्स है, आर्ट एंड कल्चर है, इंडियन लिटरेचर है, मोनूमेंट एंड प्लेसेज है, मोमेंटम एंड प्लेसेज कौन कौन से आपका धरोहर है भारत में, कौन कौन सी जगह। जनरल साइंस है, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है एंड फ्रीडम स्ट्रगल है, फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है एंड वर्ल्ड है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन है, संविधान के बारे में आपको पॉलिटिकल सिस्टम जो आपका देश में चल रहा है उससे रिलेटेड है, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। आपका जो डीआरडीओ के बारे में इससे क्वेश्चन रहेगा, इसरो के बारे में रहेगा, बार्क के बारे में रहेगा। ठीक है ना, तो ये सब सारे जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यूएनओ है, यूएनओ के बारे में एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी संस्था है, डब्ल्यूएचओ हो गया, फिर आपका ओएनडीसी हो गया, आईएलओ हो गया, तो ये सब के बारे में क्वेश्चन आपसे रहेंगे। कॉमन एब्रिविएशन है, इसका फुल फॉर्म आपसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, भारत में परिवहन सिस्टम क्या है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, जैसे बराक ओबामा होगा, नेल्सन मंडेला होगा, भारत में आपका जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब जो फेमस पर्सनालिटी है। फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम है, फ्लोरा एंड फौना है, जंतु एवं पेड़ पौधे, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आपका करंट जीके ईटीसी है। तो ये सब पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर रहा है।
आपको प्रीवियस ईयर देखने पर आइडिया लग जाएगा। पिछले बार जो वैकेंसी 2019 में आई थी, 2019 में आने के बाद उसमें नॉर्मलाइजेशन था आपका, लेकिन मेंस में जो था वो आपका 20 गुना लिया गया था, लेकिन इस बार जो है 16 टाइम ही लिया जाएगा मेंस में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करना है। और सिलेबस का डिस्कशन हो गया, एक डिटेल वीडियो जो है जोन पे आएंगे, जोन पे आपको कौन से जोन किस हिसाब से भरना है, क्या आपका चॉइस प्रेफरेंस होना चाहिए, तो उस पर एक वीडियो डिटेल में बात होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो मेंस में 20 गुना लिया गया था, इस बार 16 गुना लिया जाएगा। तो पिछले बार जो था लेवल 4, 5, 6 और 3, ये सब का एग्ज़ाम अलग अलग हुए थे, अलग अलग सेक्शन में जो कैंडिडेट एलिजिबल थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है टोटल पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम होना है, टोटल पोस्ट के लिए जो भी है लेवल 4, 5, 6, ठीक है। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन नंबर है 5/2024, ये जो नोटिफिकेशन है 5/2024 है, इसमें आपको क्या है कि लेवल 5 और लेवल 6 के जॉब हैं, ठीक है। तो इसमें 2 पोस्ट जो है उसमें आपका टाइपिंग है, यानी कि मेंस के बाद आपका टाइपिंग होगा। फिर आपका स्टेशन मास्टर के लिए जानते हैं साइको टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं CABT, ठीक है ना। ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, और जिसको ट्रेड मैनेजर गुड्स कार्ड बोलते हैं उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। और जोन के लिए आपको एक वीडियो स्पेशल मिलेगा, जिसमें आपको अपना प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको डालना होगा। और ये सिलेबस रहा, तो इसी के साथ देखते रहें GS स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।